एक बंदा पढ़िया लिखिया, जनानी पढ़ी लिखी, हाउस वाइफ है, दो उन्हां दी लड़कियां ने, अच्छा खासा प्रॉपर्टी का उन्हां दा बिजनेस चलता है, शहर सब तो बड़ा प्रॉपर्टी डीलर है, वो अच्छी खासी कमाई है, बहुत सारी उहदे कोल प्रॉपर्टी है। लेकिन उहदे जिहड़े कंपीटीटर ने 5-4 वो उस तो चिड़ते ने, वो सोचते ने कि इसनूं असीं थल्ले किवें लाईए। उसनूं कोई माड़ी आदत नहीं, कोई ना शराब पीण दी आदत, किसी तरह की उन्होंने माड़ी आदत नहीं। फिर उन्होंने सोचा कि इनू थल्ले किवें लाया जाए। उन्होंने प्रॉपर्टी डीलरां ने अपने ही बंदियां नूं गाहक बना के उहदे कोल भेजिया, प्रॉपर्टी लैण देण दा काम शुरू हो गया। फिर वो जिहड़े गाहक सीगे प्लैनिंग के तहत उसनूं होटलों च या किते ना किते ऐसी जगह पर बुलाते जिथे कोई शराब का सेवन है जी, हौली हौली उस बंदे नूं शराब पीण की आदत उन्होंने पा दी। फिर एक लेडी हर पार्टी च दिखती सी, उहदे आले दुआले रवे। फिर वो कहन लग गए यार इहदी गड्डी खराब हो गई, तू इसनूं घरे छड्डिया। फिर वो घरे छड्डण जांदा सी, फिर वो घरे बिठा लैंदी सी। फिर वो जलूल जो उन्हें कपड़े पा लेने, पूरा उन्हें आकर्षण उसनूं दिखाया। इसी तरह एक अद्धा महीना चलता रहा। हौली हौली वो बंदा उस लेडी की गिरफ्त च आ गया, उस नाल बे इंतहा प्यार करन लग गया। प्यार की कहिए, हवस ही कह लीए। उस लेडी ने उसनूं पूरी तरह अपनी गिरफ्त च लिया, उसनूं अपने घर लैके जांदी, उस नाल सैक्शुअल रिलेशन उन्हें बना लए, पूरी तरह शराबां पीणियां उन्होंने। गल इत्थों तक आ गई कि उस बंदे ने सारा अपना घर परिवार, जनानी, अपना बिजनेस छड्ड के उस जनानी के पीछे लग्या रहा। बहुत सारे उन्हें उसते पैसे बर्बाद किए ते रोज़ सवेरे शाम उत्थे पिया रहिंदा, शराबां पीणियां, और दिन रात वो उस नाल सैक्सुअल रिलेशन बनांदा। ओह एक तरह उसकी दूसरी जनानी बन चुकी सी। हाले तक उसकी अपनी जनानी नूं इसकी भनक नहीं सी, लेकिन किते ना किते उसकी जनानी नूं लगन लग गया सी भी देयर इज समथिंग रॉन्ग, कुछ गलत है। फिर वो कहती कोई नहीं, हौली हौली सब ठीक हो जाएगा। लेकिन कित्थे ठीक होने वाला सी। एक दिन इदां ही होया, पूरी शराब पिलाती उस जनानी ने उसनूं बंदे नूं ते उहदे नाल सैक्सुअल रिलेशन अपने स्थापित किए। बहुत नशे की हालत विच उस तों उहदी कुछ प्रॉपर्टी के कागजां ते साइन ले ले गए। सवेरे जदों उहनूं होश आया, उसने सोचा घर जाके कि मेरे नाल तां यह बहुत गलत हो गया, भुब्बां मार के रोया। फिर उहदी जनानी ने पूछा जी तुसीं मैनूं दसो गल की है। बहुत पुछण दे बाद फिर उन्हें दस्सिया कि मैं इस तरह के गलत काम च पै गया, मेरे दुश्मनों ने मेरे नाल इस तरह किया कि एक लेडी नूं मेरे पिछे लाया। पिछले 3-4 महीनों तो मैं उहदे नाल हम बिस्तर हुंदा रहा ते कल रात नशे की हालत विच उहने मेरे तो कागजां ते साइन ले ले। जनानी बड़ी समझदार निकली। उसने बजाए ये सोचण दे कि नहीं मेरा बंदा किसी दूसरी जनानी नाल रिलेशन लगता, उहदे नाल सौंदा है या उन्हें जनानी बाहर रखी हुई है, उसने कहा जी कोई गल नहीं, तुसीं मेरे पति हो, हुण जो कुछ करना मैं करांगी। उस लेडी ने अपने भरा नूं फोन किया, सारी व्यथा अपने भरा नूं सुनाई, अपने भरा नूं सारी व्यथा सुनाई। भैन भरा का रिश्ता तो तुहानूं पता ही है। वो जिहड़ा भरा सी लेडी का उस तो छोटा सी पर बहुत समझदार सी। वो कहंदा कोई नहीं दीदी मैं तेरे नाल खड़ा। उस मुंडे का उस शहर च एक दोस्त सी जिहड़ा पुलिस च सी। डीलर के साले ने अपने दोस्त नूं फोन किया कि इस तरह की ये सारी कहानी हो गई है। पुलिस मुलाजिम ने उस लड़के नूं कहा कि एक लेडी है जिसके खिलाफ साडे कोल शिकायतां ने, लेकिन अनपछाती लेडी है, वो इस तरह ही बड़े लोगों को अपने जाल च फसांदी है। जेकर ये लेडी उही है तो असीं इहनूं किसी हालत च नहीं छड्डांगे। पुलिस ने एक प्लान बनाया, उस प्रॉपर्टी डीलर नूं कहा कि तू गुस्सा छड्ड के उहदे नाल पहला वांगू नॉर्मल हो जा, उहदे कोल जा आ, उहदे नाल रिलेशन दोबारा स्थापित कर। उहनूं लगना नहीं चाहिए भी तेनू सारा कुछ पता है भी उस दिन रात नूं तेरी प्रॉपर्टी उन्हें नां ते कराई। वो उस तरह ही 1-2 दिन जाता रहा। एक दिन फिर उसने लेडी नूं कहा कि तू फलानी जगह ते आ, उत्थे पुलिस वाले ने कैमरे लगा के पहलां तो रखे हुए सी ते उसने बंदे ने उस जनानी नूं कहा कि तू मेरे नाल धोखा कीता है, मैं तेनू प्यार करदा सीगा, तू धोखे नाल मेरी जायदाद अपने नाम लिखाई है। फिर उसने बड़ी शातिरता नाल जनानी ने कहा भी जिन्नी को तेरी प्रॉपर्टी मैं लै चुकी हाँ, ਜਿਹੜੀ बाकी बची है वह भी मैं तेरे तो लै लेनी है। ये प्लैनिंग मेरी कली दी नहीं, 7 बंदे होर इहदे च शामिल ने ते 3-4 मेरे साथी भी शामिल ने। तू पहला बंदा नहीं है जिन्हों मैं ठग्गिया है। तेरे वर्गे तो मैं पता नहीं किन्ने को बंदे ठग चुकी हैं हुण तक। तेनू मैं जे भखारी ना बनाता तो मेरा नाम नहीं। बस वो सारा कुछ रिकॉर्ड हो गया।
ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉਸ ਜਨਾਨੀ ਨੂੰ ਚੱਕਿਆ, ਉਹਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਚੱਕਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੀਲਰ ਸੀਗੇ ਉਹਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬੰਦੇ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਉਸ ਜਨਾਨੀ ਨੇ ਇਸ ਗੁਨਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਰੇ ਗੁਨਾਹ ਵੀ ਕਬੂਲ ਕੀਤੇ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਉਸ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੀਲਰ ਦੀ ਜਨਾਨੀ ਦੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ। ਜੋ ਇਹ ਸੋਚਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਜੀ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਤਾ, ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੀ, ਤਲਾਕ ਲੈ ਲੈਂਦੀ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਘਰ ਪੂਰਾ ਪੱਟਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਜਨਾਨੀ ਸਾਹਮਣੇ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਸਾਹਮਣੇ, ਆਪਣੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤ, ਗਲਤੀ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਸੁਧਰ ਗਿਆ, ਇੰਨੀ ਹੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਤੇ ਕੇਸ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਤੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵਾਪਸ ਮਿਲ ਗਈ। ਇਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਮਝਦਾਰੀ, ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਸੁਖੀ ਪਰਿਵਾਰ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਇਹ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਗੋਡਿਆਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਤਾਂ ਤੁਰਨਾ ਫਿਰਨਾ ਵੀ ਇੰਨਾ ਔਖਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਦੱਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਜਦ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਫੀ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲਿਆ, 2.5-3 ਮਹੀਨੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੋਡੇ ਵੀ ਓਕੇ, ਮੋਢੇ ਵੀ ਓਕੇ। ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ तो बेझिझक होकर इसनूं इस्तेमाल करो। सिर्फ 2.5-3 महीने ये 125 बीमारियां तक का इलाज कर सकता है। फी रिलीफ हमेशा याद रखो। बस कुछ दिनों तो मैनू बालों की बड़ी समस्या सी, मेरे बाल झड़ने शुरू हो गए सी। मैनू मेरे दोस्त ने ऑयल फी रिलीफ वाले दसिया। मैं ये तेल 3 महीने लाना अपने सिर ते अप्लाई किया। ये बिल्कुल आयुर्वैदिक तेल है, इसका कोई साइड इफैक्ट नहीं है। तो मेरे बाल ਜਿਹੜੇ ਗੰਜਪਣ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਏ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬੜਾ ਫਾਇਦਾ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਨੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਤੇਲ ਲਾਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲੋ। ਕਿਤਨਾ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਲਾਂ ਕਰਕੇ ਸ਼ਰਮ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੋਸਾਇਟੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਮਜ਼ਾਕ ਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਏ, ਪਰ ਥੈਂਕਸ ਟੂ ਫ੍ਰੀ ਲੀਫ ਜਿਹਨੇ ਮੇਰਾ ਇਹ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਬਿਲਡ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਮੈਂ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਹੁਣ ਬੜਾ ਹੀ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਰਵਾਈਕਲ ਦੀ ਵੀ ਦਿੱਕਤ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲਿਆ। ਇਹ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ ਤੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ।